साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आल की फैक्ट पर। साथियों, जिनका पैसा सहारा के अंदर जमा है, क्या उन निवेशकों का पैसा डूब जाएगा या कुछ अब मिलने की आस भी है? सहारा में जिनका पैसा जमा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा सेबी से 5,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किया जाता है और एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया जाता है अमित शाह जी के द्वारा, जिनमें कुछ लोगों को 10,000 रुपए के अमाउंट के रूप में रिफंड के रूप में दिया जाता है। लेकिन डेफिशिएंसी एरर और ऐसे कई कमियां दिखा करके 10 करोड़ से ऊपर निवेशकों का पैसा, जिनका पैसा सहारा में जमा है, उनका पैसा रोक दिया गया, जिसका डाटा सरकार के कहने के हिसाब से पोर्टल पर सहारा के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके वजह से 10 करोड़ से ऊपर सहारा के अंदर जिन निवेशकों का पैसा जमा है वो रिफंड पाने में अभी कामयाब नहीं हो पाए हैं। साथियों, कोलकाता के अंदर कई चिट फंड कंपनियां चल रही थीं, जिनमें शारदा चिट फंड कंपनी, जिनमें वहां के बंगाल सरकार के कुछ मंत्री भी इन्वॉल्व थे, वहां के सरकार के जो सीएम हैं उनके भतीजे का भी नाम उसमें आया था। और इसी बड़े घोटाले का जांच करने के दौरान ईडी की कोलकाता यूनिट ने लखनऊ के अंदर सहारा के कई ठिकानों पर छापा मारा और इसमें वहां के जो कर्मचारी थे ईडी के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से ईडी को कड़ा रुख अपनाना पड़ा और सभी कर्मचारियों के मोबाइल जब्त किए और ज़बरदस्ती ताला को तोड़ करके फिर गहन जांच शुरू की। जांच के दौरान लगभग 3 करोड़ रुपए नकदी मिले और 700 फर्जी कंपनियां मिली, जिनके दस्तावेज वहां पर थे। ठीक उसी प्रकार से 700 फर्जी कंपनियों के दस्तावेज थे। जिस तरह से सहारा के उपनिवेशकों को ठगा गया और फर्जी दस्तावेज थमा करके उनका कोई डाटा रखा नहीं गया और अमाउंट को ट्रिपल का लालच दे करके 2 गुने 3 गुने का लालच दे करके नए नए बॉन्ड थमा दिए गए और कोई भी डाटा सहारा अपने पास नहीं रखा जो कि सीआरसीएस के रिफंड पोर्टल को दे पाए और पैसा उपनिवेशकों का जो सहारा के अंदर जमा है उन निवेशकों का पैसा वापस मिल पाए। ठीक उसी तरह से ये फर्जीवाड़ा सामने आया है कि सहारा वाले मिल करके जितने भी ऊपर के उनके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, लगभग 700 से ज़्यादा फर्जी कंपनियों का फर्जी दस्तावेज मिला है, जिनका कोई भी सरकार के साथ अनुबंध रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो ऐसी फर्जी कंपनियों को चला करके कहीं न कहीं से आम जनता का पैसा फिर से फ्रॉड करके अपने पास जमा करा रहे थे। साथियों, सहारा के जो कर्ता धर्ता थे उनका तो निधन हो गया है। इसी वजह से सरकार के द्वारा ये तय किया गया है कि अब इस पे कड़ी कार्रवाई करनी है, क्योंकि सहारा के जो कर्मचारी और जो ऊपर के कर्ता धर्ता इस समय हैं वो सरकार के साथ सही सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं, सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए ईडी ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए इनके ठिकानों पर छापे मारे हैं। लगभग लखनऊ में स्थित 6 ठिकानों के ऊपर छापा मारा गया, जिसमें ये सारी कार्रवाई के दौरान 3 करोड़ रुपए और 700 फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है। लेकिन इसमें आम निवेशक जो सहारा के निवेशक हैं, जिनका पैसा जमा है, क्या उनका पैसा ईडी की कार्रवाई के बाद इतनी आसानी से मिलता हुआ नज़र आ रहा है? इसका जवाब है अभी नहीं। ईडी की कार्रवाई से फर्क तो पड़ता है, क्योंकि सहारा के जो ज़मीन है उनके ऐसे फर्जी कंपनियों के दस्तावेज हैं, तमाम चल अचल संपत्तियां हैं। ये कई ऐसे ज़मीन हैं जहां पर ये लीज पर इनको दिया गया था सन 1995 में और उस समय के लखनऊ नगर निगम ने उनको ज़मीन दिया था, जिसमें उनको जो कार्य करने के लिए दिया गया था उस समय कहीं भी वो उस कार्य को आगे बढ़ाते नज़र नहीं आए और उस पैसे का और उस भूखंड ज़मीन जो सरकार से लखनऊ नगर निगम से उस समय मिला था और लगभग 100 एकड़ ज़मीन का दुरुपयोग इन्होंने किया है। और इसमें सरकार का जो कदम है, ये लीज कैंसिल करने की बात अब चल रही है और इस लीज को कैंसिल करके सहारा के सभी भूखंड ज़मीन पर जो बनाए गए हैं बिल्डिंग, उसको बुलडोज़र से नष्ट कर करके
उस ज़मीन को सरकार अपने पास लेना चाहती है और उसके एवज में देखिए सरकार आगे क्या कदम उठाती है। उनके सारे जितने भी फर्जी भूखंड को लेकर के लगभग 29 साल पहले यानी लगभग 1995 में जो 5 शर्तों के साथ लगभग 100 एकड़ ज़मीन उस समय लखनऊ नगर निगम ने दिया था और उस समय की जो सरकार यूपी में थी उनके सह पर ये दिया गया, उनके जानकारी में ये दिया गया। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो एलडीए ने किया था ये बिना सरकार के जानकारी में नहीं हो सकता। तो जो उस समय सहारा को 100 एकड़ ज़मीन लीज पर दी गई थी ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट के लिए, कहीं से वो इस पर खरे नहीं उतरे और उस पर अपना घर अपना ऑफिस डेवलप कर लिया। और उसके बाद जिन शर्त पर ये एग्रीमेंट हुआ था उसका पालन नहीं करने के एवज में अब सरकार इस पे कार्रवाई करने जा रही है और जिन शर्तों का उल्लंघन पाया गया है उसके एवज में सहारा का पूरा बिल्डिंग बुलडोज़र से गिराया जा सकता है और सरकार उसको अपने कब्जे में ले सकती है। जो सहारा को ज़मीन दिया गया था 100 एकड़, उसमें लगभग 50 एकड़ ज़मीन पर नर्सरी डेवलपमेंट करना था, जॉगिंग ट्रैक बनाना था, बच्चों के खेलने के लिए कुछ ग्राउंड एरिया में बनाने थे, पार्किंग फव्वारों का इस्तेमाल करना था और ग्रीन बेल्ट विज्ञापन की पट्टिका वगैरह लगाना था। तो ऐसे कुछ भी उन्होंने शर्तें पूरी नहीं की और सारे 100 एकड़ ज़मीन पर अपने कार्यालय रहने के लिए एक वीवीआईपी मैं कहूँगा कल्चर से सारे भूमि को बना दिया गया और एक आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया गया और ये पब्लिक का पैसा का दुरुपयोग वहाँ किया गया, जिसका आज फल यही निकला है। आज उनका पाप उजागर हुआ है और लगभग 700 फर्जी कंपनियों का भी फर्जीवाड़ा सामने आया है। 3 करोड़ के लगभग जब्त हुआ है। सभी कर्मचारियों का मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है और वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने ईडी को सही तरीके से कोई सूचना नहीं दिया। इसके वजह से फ़ोन जब्त करने के बाद पूरा का पूरा रूम जो ताले थे उसको तोड़ करके ईडी ने कार्रवाई की है। इसी क्रम में सहारा इंडिया के पूर्व रीजनल मैनेजर जो सहारा के पूर्व रीजनल मैनेजर थे उनको पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास जो स्विफ्ट डिजायर कार था उसको भी जब्त कर लिया है। आरोपी इस समय जेल में है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ईडी और सरकार की गठित टीम ऐसे लोगों से पूछताछ करेगी जो सहारा में पहले कार्य कर चुके हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा पोल खुलेगी। अब इसमें उम्मीद तो बनती है कि ईडी के कार्रवाई के बाद जो सहारा का पूरा भूखंड ज़मीन है जिस पे उन्होंने गलत तरीके से कब्जा कर रखा था, जो शर्तें थी उसको पूरी नहीं किया था, तो अब ये कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए और सारे संपत्ति सहारा के जब्त करके सहारा के उपनिवेशकों को पूरा पैसा हो सके तो ब्याज सहित वापस करना चाहिए। सरकार को इसमें बहुत तेज़ी से पहल करना चाहिए। 10 करोड़ से ऊपर सहारा के निवेशकों का पैसा पूरा वापस हो, सरकार से यही उम्मीद है और यही गुजारिश है कि 10 करोड़ से ऊपर सहारा के जमाकर्ताओं के चेहरे खिल उठें। उनके द्वारा मेहनत मजदूरी करके अपने अच्छे भविष्य के लिए, बच्चे बच्चियों की शादी पढ़ाई के लिए जो उन्होंने कमा करके मेहनत करके धन रखे थे, जमा करके उम्मीदें भविष्य की संजोई थी, वो कामयाब हो। सरकार 10 करोड़ से ऊपर निवेशकों का पैसा सहारा का सारा संपत्ति जब्त करके वापस करे, यही उम्मीद करते हैं हम सरकार से। और 10 करोड़ से ऊपर लोगों का अगर सरकार पैसा दिलवाने में कामयाब होती है तो न जाने कितने गरीब लोगों की दुआ सरकार को लगेगी इस नेक कार्य के लिए। आने वाले समय में उनको हो सकता है कि चुनाव में वोट से भी फ़ायदा मिले। तो उम्मीद करते हैं किसी भी प्रॉफिट के एवज में ही सही सरकार सहारा उपनिवेशकों का पैसा वापस करे, इसी उम्मीद के साथ कि सहारा का पैसा सारे निवेशकों का वापस सरकार करेगी। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।